स्टूडेंट्स आज हम लोगों को डेप्रिसिएशन का ऐसा सम करना है बेटा कि जिसके अंदर हम लोग एंट्रीज नहीं करेंगे, ओनली टू अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड, वन विल बी मशीन अकाउंट एंड अदर विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन आज के इस सम के अंदर स्टूडेंट्स दो नए ट्विस्ट आएंगे। पहला ट्विस्ट ये आएगा कि हम लोग एक नई मशीन, मतलब हम लोग अब तक जो सम्स करते थे वहां पे एक ही मशीन होती थी, लेकिन आज जो हम लोग सम करेंगे बेटा वहां पे दो मशीन होंगी। अब दो मशीन में से हम लोग एक मशीन को सेल ऑफ करेंगे। तो आज हम लोग इस तरीके का सम करेंगे। राइट डाउन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। ऑन 1/4/15 on 1/4/15 a machine of rupees on 1/4/15 a machine of rupees 48,000 was purchased. 48,000 was purchased and rupees 2,000 was paid for installation. Was paid for installation. Full stop. On 1/10/16 on 1/10/16 another machine of rupees 19,000 was purchased. Of rupees 19,000 was purchased and paid rupees 1,000 for installation. And paid rupees 1,000 for installation. Full stop. Sir, एक मिनट। Full stop. After third year, first machine was sold. First machine was sold at 10% profit. At 10% profit. Full stop. Firm calculates 10% depreciation by 10% depreciation by straight line method. Straight line method. Prepare necessary accounts. Prepare necessary accounts. 10% calculate. Calculate 10% depreciation by straight line method. Prepare necessary accounts. शुरू करें स्टूडेंट्स? यस। सबसे पहले बेटा मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, आप लोग कैलकुलेशन को कॉपी करेंगे, फिर मैं मशीन अकाउंट सिखाऊंगा, आप मशीन अकाउंट को कॉपी करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन सिखाऊंगा, फिर डेप्रिसिएशन को कॉपी करेंगे। क्योंकि सब एक साथ कराऊंगा ना बेटा तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। दिस इज अवर मशीन नंबर 1। बेटा चेक करो क्वेश्चन में आपने मशीन 1 कौन सी डेट पे परचेज की है बेटा, प्लीज चेक। 1/4/15 बेटा मशीन कितने की ली है हम लोगों ने? 48,000 प्लस 2,000 उसका इंस्टॉलेशन, मतलब टोटल मशीन कितने की हो गई बेटा? 50,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है बेटा वो हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है। अगर 1/4/2015 पे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारा डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे कैलकुलेट होगा बेटा? 31/3/16 10% डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। 50,000 का 10% मतलब 5,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, वैल्यू बची 45,000।
बेटा यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ये वैल्यू होगी हमारी 1416 की। यहां तक किसी को कोई भी डाउट बच्चों? नो सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की डेट कौन सी होगी बेटा? चलो कौन बताएगा? 31 317। ओके अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 5000 आएगा कि 4500 आएगा? 5000। क्यों 5000 बेटा? क्योंकि मेथड कौन सी है हमारी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस पे निकलेगा। ओरिजिनल प्राइस है 50,000, उसका 10% मतलब 5,000, तो बाकी 1417 पे, इसके नेक्स्ट डे 1417 पे इसकी वैल्यू बचेगी 40,000। यस बेटा। हम ये 11016 वाला नव्या लिखेंगे थोड़ा आराम से बेटा, नव्या थोड़ा आराम से। मैं जब कैलकुलेशन कंप्लीट करूं ना बेटा, फिर आपके सारे डाउट पूछ लेना, ठीक है नव्या? नव्या ठीक है? यस। स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स थर्ड ईयर कब आएगा बेटा? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन का डेट कौन सा आएगा? जल्दी। 31/3/18। चलो डेप्रिसिएशन कितना? 5,000 के 4,000? 5000। क्यों बेटा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 40,000 में से 5,000 गया, बाकी बचा 35,000। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो मैंने लिखा है कि आफ्टर 3 years फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड एट, किस पे बेची है बेटा हमने? प्रॉफिट के लॉस? 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा प्लस करेंगे प्रॉफिट 10%। 35,000 का 10% मतलब 3500, तो हमारे पास आएगा 38,500। स्टूडेंट्स यहां तक के कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। नो सर। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन चेक करो, तो हम लोगों ने एक और मशीन परचेज की है 11016 पे। यस यहाँ बेटा। पे 31,500 होगा ना? कैसे? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, माइनस करते हैं नव्या। यस प्लस। नव्या चाय पियो। चलो बेटा, मशीन नंबर 2 स्टूडेंट्स, मशीन नंबर 2 की डेट है 11016। स्टूडेंट्स ये हमारा पहला साल जो 1/4/2015 से 31/3/2016 का है। ये हमारा सेकंड ईयर जो 1/4/2016 से 31/3/2017 का है। और ये हमारा थर्ड ईयर जो 1/4/2017 से 31/3/2018 का है। आप लोग चेक करो बेटा, तो जो सेकंड मशीन हम लोगों ने ली है वो 11016 पे ली है, तो 11016 कहां पे आएगा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर। यस बेटा सेकंड ईयर। यहां लिखेंगे सेकंड ईयर में 11016, क्योंकि बेटा हमारा पहला साल तो 31 मार्च 2016 पे खत्म हो गया, और दूसरा साल हमारा 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च 2017 में खत्म होगा। तो 11016 हमारी इस डेट के बीच में आएगी, इसीलिए हम लोग सेकेंड ईयर में 11016 पे हम लोगों ने मशीन ली है 19,000 की, और 1,000 उसका इंस्टॉलेशन है। टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 20,000। बच्चों कैलकुलेशन क्लियर? यस अब स्टूडेंट्स यहां पे डेप्रिसिएशन की डेट मशीन 2 की कौन सी आएगी? देखो कौन बताता है मेरे को? यस आदर्श। 1000 नहीं, डेप्रिसिएशन की डेट पूछ रहा हूं बेटा मैं, डेट कौन सी आएगी? सर 31/3/17 सेम डेट। जो ये डेप्रिसिएशन की डेट है ना बेटा, वही डेप्रिसिएशन की डेट यहाँ पे रहेगी 31/3/17। अब बच्चे पता है क्या गड़बड़ी करते हैं बेटा? यहाँ पे 110 से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। नहीं, जो डेप्रिसिएशन की डेट यहाँ पे है वही डेप्रिसिएशन की डेट हमको यहाँ पे लिखनी है। अब स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? ध्यान देना, सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मशीन 2 में ही होती है। 20,000 का मैं 10% निकालूं बेटा
तो 2000 ये मेरे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन मैंने मशीन ली है 110 पे और 31/3/2017 पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा 2000 into 6/12 that is 1000। ये 1000 यहां से माइनस करेंगे तो 1/4/2017 पे इसकी वैल्यू होगी 19,000। स्टूडेंट्स पहले यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है बेटा। सर ये वाला फिर से समझाना। देखो बेटा, हमने 110/2016 पे मशीन 2 लिया है। 110/2016 मतलब वो हमारा सेकेंड ईयर में आएगा, तो सेकेंड ईयर में मैंने डेट लिखी 110/16, मशीन की टोटल वैल्यू 20,000, डेप्रिसिएशन की डेट है हमारी 31/3/17, 20,000 का मैं 10% निकालू तो 2,000, लेकिन ये 2,000 पूरे साल का है बेटा। मेरे को कैलकुलेट करना है 110 से 31/3 तक, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीना, 2000 into 6/12 मतलब 1000, तो बाकी मशीन की वैल्यू बचेगी 19,000। स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो मैं आगे बढ़ूं? नो सर। नाउ नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की डेट आएगी 31/3/18। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा देखो कौन बताता है? सर मैं सर नहीं आदर्श नहीं, कोई और। सर मैं आई। सर मैं अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से। सर 2000। यस 2000। क्यों 2000? 1900 क्यों नहीं बेटा? क्योंकि मेथड कौन सी है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस पे निकलता है। 20,000 का 10% मतलब 2,000, तो बाकी हमारी मशीन बचेगी 17,000 की। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सबको क्लियर बेटा? सर यस नव्या बोलो बेटा। तो सर ऊपर क्यों हमने फिर 6 मंथ का ही किया था? बेटा ऊपर डेट देखो ऊपर डेट देखो बेटा, आपने जो मशीन 2 है वो 110 पे लिया है और अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो 31/3 पे, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 कितने महीने हुए बेटा? 6 महीने हुए। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला, जबकि यहाँ तो पूरा साल हो गया बेटा। 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 ये तो पूरा साल हो गया, तो यहाँ पे पूरे साल का 2000 डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक बच्चों? यस सर। सबको क्लियर बेटा? कैलकुलेशन सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो कैलकुलेशन कंप्लीट करो बेटा, तो फिर मशीन अकाउंट सिखाओ फटाफट। सर बोल क्लियर नहीं आ रहा है। चलो मैं फोटो भेज देता हूँ बेटा, है ना? सर हमेशा सेकंड मशीन में 2 ईयर का ही होगा ना, जो नीचे जरूरी थोड़ी बचेगा है, उसमें? जरूरी थोड़ी है बेटा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कभी कभी यहाँ पे भी आ सकता है, थर्ड ईयर में भी आ सकता है, कभी कभी फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसका दिमाग हमको लगाना है बेटा। अकाउंट्स में कभी भी ना नव्या रट्टा नहीं मारने का बेटा, अकाउंट्स में हमेशा लॉजिक समझने का। लॉजिक समझा हुआ होगा ना बेटा, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। रट्टा मारेंगे ना तो गया बेटा फिर अपना। और अगर सर इस समय हमने 1/4/16 को लिया होगा तो हाँ। सेकेंड ईयर में ही आएगा ना? सेकेंड ईयर में बेटा आपको डेट को 31 ध्यान रखना है बेटा। आपका डेट कौन सा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
जो भी डेट है बेटा 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में आ रहा है तो वो सेकेंड ईयर में जाएगा। अगर 1/4/15 से 31 मार्च 2016 के बीच में आ रहा है तो वो फर्स्ट ईयर में जाएगा। ये हमको फोकस करना है बेटा। Done, sir. बेटा हो गया सबका कंप्लीट बच्चों? तो मैं मशीन अकाउंट सिखाऊं? यस सर। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा जो प्रीवियस लेक्चर में सम किए थे उन प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले जनरल एंट्रीज की थी, फिर हमने मशीन अकाउंट बनाया था। लेकिन आज हम लोग बेटा डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाएंगे। अब बेटा डायरेक्ट मशीन अकाउंट में ना मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूं, वो याद कर लेने का, तो ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं, फटाफट सम हो जाएगा। एंट्रीज अगर याद नहीं भी हुई ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग फटाफट मशीन अकाउंट बना देंगे। 5 चीजें हमको बेटा मशीन अकाउंट के लिए याद रखनी है। स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूं, 5 चीजें मशीन अकाउंट के लिए याद रखनी है। पहली चीज, अगर हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं तो डेबिट में। दूसरा, मशीन सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट में। तीसरा, डेप्रिसिएशन है क्रेडिट में। चौथा, प्रॉफिट है तो डेबिट में। पांचवा, लॉस है तो क्रेडिट में। 5 चीजें याद रखनी है बेटा, इन 5 से कोई छठी चीज नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर हम लोग मशीन परचेज करें डेबिट में, मशीन सेल करें क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन हो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा डेबिट में, लॉस होगा क्रेडिट में। सिंपल। क्लियर हो स्टूडेंट्स में सब लोगों को बेटा? यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स लेजर पोस्टिंग शुरू करते हैं बेटा। ये हमारा फर्स्ट ईयर, हमने फर्स्ट ईयर में मशीन 1 ली है 1/4/2015 पे 50,000 की। कहां पे आएगा बेटा? डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? 50,000 की मशीन बाय की है डेबिट में। डेबिट में। डेबिट में 1/4/2015 टू बैंक 48,000 की मशीन, टू कैश 2,000 इंस्टॉलेशन। डन स्टूडेंट्स? यस सर। अब पहले साल में और कुछ भी नहीं है, सीधा आ जाता है डेप्रिसिएशन 5,000 का। चलो बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन कहां लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। डेट 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन 5,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। बेटा कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों में से। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका टोटल करेंगे। ये 50,000, ये 50,000, 5,000 गया, बाकी बचेगा 45,000। डेट 31/3/16 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। अब ये आ जाएगा बेटा बैलेंस सेकेंड ईयर में। यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट में 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई भी डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। अब बेटा सेकेंड ईयर देखो, सेकेंड ईयर में कोई मशीन ली है बेटा हम लोगों ने? नो सर। यस है सर। ना? 20,000 की, 20,000 की ली है ना बेटा मशीन? तो मशीन Yes, ली है sir. तो कहाँ आएगी बच्चों? मशीन ली है तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट में 1/10/16 टू बैंक 19,000 एंड टू कैश 1,000। ठीक है बेटा? ये सेकंड ईयर। यस बेटा। सर मतलब दोनों मशीन का मतलब साथ में रिकॉर्ड करना है? साथ में बेटा, पूरा ये जो कैलकुलेशन Okay, किया सब एक ही जगह पे जाएगा, एक ही अकाउंट में। ठीक है ओके ना बेटा? सर। ओके यस सर। चलो सेकंड मशीन हमने परचेज कर ली, वो लिख लिया। अब आता है डेप्रिसिएशन बेटा, 5,000 और 1,000। मशीन 1 का 5,000, मशीन 2 का 1,000। डेप्रिसिएशन कहां पे लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। डेट 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन 5,000 और 1,000 6,000। आप इसको अलग अलग लिखना सर चाहो ना आपका बेटा? आप इसको अलग अलग लिखना चाहो ना बेटा, मशीन 1 एंड मशीन 2 करके, कि मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 5,000
और मशीन 2 का डेप्रीसिएशन 1000 तो भी चलेगा। आप उसको एक साथ लिखना चाहो तो भी चलेगा, बट ये सर आपके लास्ट में ऊपर तो डिपेंड टोटल ही करता है। होगा ना, इसलिए ऐसे लिखे तो चलेगा ना? हाँ चल, दोनों चलेगा बेटा, आप उसको टोटल करके लिखोगे तो भी चलेगा, अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग लिखेंगे बाय यहाँ पे डेप्रीसिएशन। ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया कंप्लीट। सेकेंड ईयर में और कुछ भी नहीं है, अब इसका टोटल करेंगे बेटा। 45,000 प्लस 20,000 मतलब 65,000, वही 65,000 यहाँ पे 6,000 माइनस करो बेटा तो बाकी बचेगा 59,000। 31,317 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ अब ये बैलेंस आ जाएगा डेबिट में 1/4/2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 59,000। अब आते हैं बेटा तीसरे साल में। हमने तीसरे साल में कोई मशीन ली है? No, sir. नो सर। No, sir. नहीं ली है। अब डायरेक्ट डेप्रीसिएशन 5,000 और 2,000 7,000, 31,318 बाय डेप्रीसिएशन 5 और 2 7,000। अब बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, आपने मशीन 1 को बेचा है 38,500 में, बेचा है तो कहां जाएगा बेटा? Credit side. क्रेडिट साइड। क्रेडिट Credit में। लिखेंगे 31,318 बाय बैंक 38,500। हमको 3,500 का प्रॉफिट हुआ है बेटा। प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? मैंने बताया था Debit side. डेबिट साइड। डेबिट में सर। 31,318 टू पीएनएल, हमारा प्रॉफिट है 3,500। ये हमारा थर्ड ईयर भी हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल। देखो इस चैप्टर का सबसे बड़ी ब्यूटी यही है बेटा कि हमको पता चलेगा कि हमारा सम सही है कि गलत है। देखो बेटा, अब डेबिट साइड का टोटल करो 62,500, वही 62,500 यहाँ पे 31,318 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। निकालो बेटा बैलेंस कितना आ रहा है? देखो 17,000. 17,000 आया ना बेटा। Yes, sir. अब ये बैलेंस आएगा यहाँ पे 1/4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। ये बैलेंस और ये बैलेंस, ये दोनों मैच होने चाहिए बेटा। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं मतलब हमारा सम सही है, अगर मैच नहीं हो रहे हैं मतलब हमारा सम गलत है। क्योंकि बेटा हमने मशीन 1 तो बेच दिया, हमारे पास सिर्फ मशीन 2 ही पड़ा है, तो मशीन 2 का बैलेंस कितना है? 17,000। वही हमारा बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस मैच हो रहे हैं इसका मतलब हमारा सम करेक्ट है। सम क्लियर बच्चों सब लोगों को बेटा? मशीन अकाउंट? यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन बेटा मशीन अकाउंट में किसी को बच्चों? सर यस आयुष सर। बोलो बेटा। सर मतलब जो भी टोटल निकलेगा वो मशीन 2 के मतलब टोटल के साथ ही मैच होगा? नहीं, जो मशीन आपके पास पड़ी वैसे है मतलब बेटा, हाँ जो मतलब मशीन वो पड़ी है उसके साथ। हाँ, हाँ। कभी कभी क्या होता है बेटा कि मशीन 1 पड़ी रहती है, मशीन 2 बेच देते हैं हम लोग। तो जो मशीन पड़ी है उसका आपके कैलकुलेशन में जो बैलेंस आया है, सपोज यहाँ पे मशीन 1 पड़ी होती तो मशीन 1 का बैलेंस कितना है? 35,000। यहाँ पे अपना आंसर में 35,000 आता है। क्लियर आयुष? यस। ओके कंप्लीट करो बच्चों। चलो सर यस अश्विनी बोलो बेटा। सर 31,318 में डेप्रिसिएशन के नीचे क्या लिखा है? बाय बैंक 38,500। सर पिक सेंड करना। आप पिक सेंड कर रहा हूं बेटा। ये कंप्लीट करो बेटा तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखाऊं बच्चों। डन सर। हाँ 2 मिनट बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. दो मिनट। बेटा आराम से कंप्लीट करो बेटा, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। Sir, done. ओके Done, sir. सबको कंप्लीट करने दो बेटा तो फिर आगे बढ़े।
बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा, फिर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखाऊं। डन सर। बेटा मैंने कल आप लोगों को एग्जाम का स्केड्यूल भेज दिया है बेटा। संडे को बीआरएस की एग्जाम है, ठीक है ना बेटा? यस सर। उसके बाद की जो भी एग्जाम्स है ना बेटा, फिर वो एग्जाम सारी की सारी 50-50 मार्क्स की होंगी बेटा। संडे के बाद की जितनी भी एग्जाम्स है ना, वो सारी 50-50 मार्क्स की एग्जाम्स होंगी बेटा, क्योंकि अब बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। तो अब धीरे धीरे हम लोग ज्यादा चैप्टर्स की एग्जाम लेते रहेंगे। तो सर बीआरएस कितने मार्क्स की है? बीआरएस 25 मार्क की बेटा। 3 क्वेश्चंस होंगे, 8, 8, 9। 2 क्वेश्चंस 8 मार्क, 1 क्वेश्चन 9 मार्क का बेटा। सर आप सर, और ना? 15 मार्क्स के एग्जाम की क्या कह रहे थे? आदर्श वापस रिपीट करो ना बेटा प्लीज क्वेश्चन। सर आप वो 50 मार्क्स के एग्जाम का क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था बेटा कि नेक्स्ट संडे के बाद जो भी एग्जाम्स होंगी ना बेटा, मतलब ये संडे के बाद जो भी एग्जाम्स आएंगी वो सारी 50-50 मार्क की एग्जाम्स होंगी। ओके सर। सर 1 आवर का होगा पेपर? नहीं, 50 मार्क का 2 आवर्स का बेटा। ये संडे का 1 आवर का ही होगा बीआरएस का। ओके सर इसके अगले संडे वाली वो मैं एक एग्जाम नहीं दे सकूं क्योंकि मेरा घर शिफ्टिंग करना है। ओके नव्या। स्टूडेंट्स मशीन अकाउंट बन गया बेटा सबका? तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखाऊं? यस यस सर। ओके। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो वैसे ही जैसे हम लोग बनाते हैं, सिंपल। ये 8 मार्क का समय बेटा अपना, ये 8 मार्क अपने जाने नहीं चाहिए कैसे भी। है कुछ चैप्टर के अंदर बेटा कितना सिंपल है, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन के ऊपर से सब कुछ पोस्टिंग हो जाएगी। तो भी बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बोल रहे तो हमको पता ही नहीं है। अरे है क्या समझने में, कैलकुलेशन करो उसके ऊपर से सब हो जाएगा। चलो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप लोग पता है बेटा डेप्रिसिएशन में हमको 2 ही चीजें याद रखनी होती हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, इसीलिए पहला हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं बेटा। पहला डेप्रिसिएशन है हमारा 31,316 का। 31,316 लिखेंगे टू मशीन 5,000। दूसरा क्रेडिट में 31,316 बाय पीएनएल 5,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट 5,000 5,000। अब आएंगे सेकेंड ईयर में बेटा। सेकेंड ईयर की डेट है 31,317 टू मशीन, दोनों डेप्रिसिएशन मिला के 5 और 1 6,000। क्रेडिट में 31,317 बाय पीएनएल 6,000। दोनों तरफ हो गया हमारा टैली 6,000। अब 31,318 दोनों का डेप्रिसिएशन प्लस करके किया है ना? हाँ प्लस दोनों करके ईयर प्लस करके लिखेंगे बेटा हमेशा। फिर लिखेंगे 31,318 टू मशीन 5,000 और 2,000 7,000। और यहाँ पे 31,318 बाय पीएनएल 7,000। दोनों तरफ टैली। सम क्लियर बच्चों? यस सर। कोई कंफ्यूजन बच्चों? चलो कंप्लीट करो बेटा। डन सर। डन सर। डन सर। कंप्लीट हो गया बेटा सबको? यस सर। ओके। Yes, sir. अब स्टूडेंट्स यस सर। आज आप लोगों को क्या काम करना है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है, ये पूरा कैलकुलेशन आपके पास है। आज रात को आराम से बैठ के ये पूरा सम देख लेना है। आज हम लोगों ने SNM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का सम किया
परसों के लेक्चर में बेटा हम लोग आरबीएम का सम करेंगे। परसों में भी मैं 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा, क्योंकि मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सम्स कराने, जिसमें डेट ही मेन है बेटा। अब जो भी सम्स आएंगे ना उनमें डेट मेन है, बाकी कैलकुलेशन तो आपको पता ही है बेटा, कैलकुलेशन अब चेंज नहीं होने वाली है, सिर्फ डेट्स वेरिएट होंगे। तो वो डेट्स वेरिएशन का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो परसों का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। आज का ये सम अच्छे से देख लेना, तभी परसों का सम आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस यस सर। परसों मिलते हैं बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। मैं भेजता हूँ डेप्रिसिएशन की पिक भेजता हूँ बेटा। बाकी तो सब मैंने पिक भेज दी है, खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट की पिक बाकी है। ओके सर। ये भेज देता हूँ। सर वो बजट वाला मैसेज एक बार ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ मैं डाल दूंगा बेटा आज रात को, है ना? बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बेटा।